वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आज आप लोगों को बहुत दिन के बाद कक्षा प्रारंभ हुई है, जिसमें हम क्लास 12 बिहार बोर्ड 2027 को लेकर के और इंग्लिश सब्जेक्ट का जो भी आपका टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसके बारे में समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो वीडियो है लगातार आते रहें और आप सभी को स्टडी में हम सहयोग करते रहें। चलिए पहले समझते हैं कि बिहार बोर्ड जो आपका 12th का जो एग्जामिनेशन है, उसका जो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, उसके सिलेबस को समझते हैं। तो बिहार बोर्ड अपना लोग को टारगेट करना है कितना, 2026-27, मतलब 26 में पढ़ाई कर रहे हैं, 27 में इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। उसको लेकर के तो आपकी कक्षा है क्लास 12 और इंग्लिश कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स। उसके हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसका क्या बात करेंगे, सिलेबस। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका हम क्या बात करेंगे, सिलेबस। ठीक है, तो हम सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है कि कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। तो आपका जो बुक है वो है इंग्लिश। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रेनबो। ठीक है, तो हम बुक सेक्शन से जाने से पहले केवल समझिए इंग्लिश। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इसमें सवाल पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ से। तो एक है बुक सेक्शन से आता है, दूसरा तो एक और बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो वो आपको रेड कलर करके बुक आता है, वो आपको सर जी बता देंगे कहाँ से है, या हम उसका फोटो डाल देंगे, उससे देख लीजिएगा। तीसरा सेक्शन है ग्रामर। तो ग्रामर से कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे हम सारे लिख के बता देंगे। एंड बुक सेक्शन जो आप लोग देखे होंगे, एक मोटी किताब होती है जिसका नाम रेनबो है। क्या नाम है उसका, रेनबो है। मार्कर को क्या हो गया जी, ठीक है। तो उस बुक का क्या नाम है, रेनबो। तो रेनबो का अपना लोग को पढ़ना है और रेनबो में कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो भी बताएंगे। तो रेनबो, तो उस बुक को पढ़ेंगे और रेनबो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोज सेक्शन, जिसको आप बोलते हैं कहानी या लेखक लेखनी, जिस टाइप से होता है वो बोला। और दूसरा होता है आपका पोइट्री, जिसको आप कविता बोलते हैं, मतलब गद्यखंड और पद्यखंड होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे गद्यखंड, इसको बोलेंगे पद्यखंड, जैसे हिंदी में पढ़ते हुए अपना लोग का जो बुक है उसी टाइप से। एक और बुक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें पढ़ेंगे कि इंग्लिश का विकास कैसे कैसे हुआ है, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश कहाँ से आया था। फिर 1000 AD के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम में इंग्लिश कैसे कैसे हुआ, कैसे इंग्लिश ग्लोबल हुआ, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश को क्यों कहा जाता है, तो वो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया जाता है। और तीसरा सेक्शन है ग्रामर, जो कि नॉट ओनली कि आपका 12th एग्जामिनेशन ग्रामर आपका अच्छा रहेगा तो आपका इंग्लिश में पकड़ भी अच्छा रहेगा। इस कारण से ग्रामर को पढ़ना चाहिए। ग्रामर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, इसीलिए अपना लोग को क्या है, ग्रामर पे कोशिश करना, ज़्यादा फोकस करना। ये सब तो केवल 12th का मार्क्स गेन के यहाँ तक सीमित हो जाता है, लेकिन ग्रामर जो है वो आपको आगे बहुत काम देगा। इसीलिए अपना लोग को जो बुक है रेनबो, उसमें प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन बांटा गया। प्रोज में समथिंग 11 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, और सभी के नाम हमने आप लोगों को लिख के भेजे हैं, और इतना चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। और कविता में भी आपको लगभग समथिंग 10 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है। और अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जाएंगे तो इसके भी लगभग 6 चैप्टर है, समझे। तो उस 6 चैप्टर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। क्या है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें एक सेक्शन बुक हो गया, दूसरा हो गया जो रेनबो बुक है वो, एंड दूसरा बुक आ जाता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ेंगे। एंड तीसरा सेक्शन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है आपका ग्रामर। क्या है, ग्रामर सेक्शन होता है, इसको आप हाईलाइट करके रखिएगा। तो बुक सेक्शन में अपना लोग दो सेक्शन में बांट दिए बुक को। एक है प्रोज सेक्शन, दूसरा आपका पोइट्री सेक्शन। यहाँ भी समझ होंगे। प्रोज में क्या पढ़ते हैं, जिसमें कहानी सब के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी लिखे हैं, ए चाइल्ड इज बोर्न, ये सब कहानी जो है वो हम प्रो सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर वही पोइट्री सेक्शन में जाएंगे तो आई हैव ए ड्रीम, द सोल्जर, एन एपिटाफ, स्नेक, ये सब लगभग इसमें 10 चैप्टर हो जाते हैं, और कहानी में आपके 11 चैप्टर हो जाते हैं। स्टडी ऑफ इंग्लिश में जाएंगे कि इंग्लिश का ओरिजिन कब कहाँ कैसे हुआ, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, समझे। इसमें लगभग 6 चैप्टर हो जाता है। 6 चैप्टर के बारे में भी हम आपको बता देंगे, ठीक। जब ये पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद ग्रामर में जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। आज हम खास करके ग्रामर के बारे में बताएंगे। ग्रामर के बारे में क्या बताएंगे कि जो पहला आपका चैप्टर होता है वो आर्टिकल होता है, समझे। ग्रामर इसलिए BBI है कि आगे कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा,
अगर उसमें इंग्लिश पूछता है तो इतना ग्रामर 12 का कर लीजिएगा तो आपको टोटल इंग्लिश हो जाएगा, समझे। तो पहला चैप्टर आता है आपका आर्टिकल। क्या कौन सा चैप्टर आता है? आर्टिकल। आर्टिकल में पढ़ लोग क्या सीखते हैं अपना लोग? ए और एन एंड दी का प्रयोग सीखते हैं। किसका प्रयोग सीखते हैं? ए एन एंड दी का प्रयोग सीखते हैं। इसके बाद आपका इसमें दूसरा चैप्टर आ जाता है जिसको आप बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या आ जाता है? सिंटैक्स में अपना लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि SOV एंड रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो वो आगे रेस्ट के बारे में नहीं पता आप लोग को, लेकिन जो धीरे धीरे इतना तक पढ़ेगा तो हम उसके बारे में बताएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एंड प्लस रेस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है दूसरा। इसके बाद आ गया तीसरा। तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस आपको पता होगा, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में अपना लोग क्या पढ़ेंगे कि समय क्या है, समय देखना ही सिखा देंगे, इट का प्रयोग। एंड टेंस में पढ़ते हैं कि टेंस 3 गो होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बारे में अपना लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और होता है फ्यूचर टेंस, समझे। इसके बाद जो है कि अगला चैप्टर आ जाता है। इसमें ये सब जो है बहुत VVI होता है और पूछा ही जाता है, वो आपका आ जाता है वॉइस। क्या आ जाता है? वॉइस। वॉइस में भी पढ़ेंगे अपना लोग इसको वॉइस में 2 टाइप्स होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव। जैसे कि कोई काम हम करते हैं और कोई काम मेरे द्वारा कराया जाता है, तो हम किसी काम को करते हैं तो एक्टिव हो गए, उसमें हम एक्टिव है। लेकिन कोई काम मेरे द्वारा कराया, जैसे हम खुद से पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं और तब हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मुझे पढ़ाया जाता है। अगर मुझे पढ़ाया जाता है तो मैं वो पैसिव फॉर्म हो गया, और जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एक्टिव हो जाता है। आगे हम ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बताएंगे, वो इंग्लिश में ही देगा, उसको एक्टिव दिया रहेगा पैसिव बनाने के लिए पूछेगा, और पैसिव दिया रहेगा तो क्या एक्टिव बनाने के लिए पूछेगा, हम सिखा देंगे वो चीज़। इसके बाद 5वां चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, वो आता है नरेशन। नरेशन में आप पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको भी हम सिखा देंगे। इसमें क्या आ जाता है? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, वो भी बता देते हैं। जैसे कि इसमें डायरेक्ट में आ जाए, कोई काम को आप डायरेक्ट करते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं, किसी भी लाइन को। एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी हम सिखाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे, और आप लोग इतना सीख जाएगा कि एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका छठा आ जाता है चैप्टर। इसमें वैसे बहुत सारे चैप्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट है केवल वही लिखा रहे हैं, समझे ना। तो क्या पढ़ना? आर्टिकल, सिंटैक्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इतना पढ़ के इसके बाद चैप्टर आ जाता है। इसमें डिग्री भी आता है, लेकिन डिग्री से ज़्यादा जरूरी है रिमूवल टू। रिमूवल टू, तो रिमूवल ऑफ टू जो होता है वो भी बहुत पूछा जाता है। इसमें टू का प्रयोग, जैसे कि बहुत ज़्यादा है ना, इसको हटाएंगे, इसके हम 2-4 नियम पढ़ा देंगे, 4 से 5 नियम है, 1 नंबर इसमें आपका फिक्स हो जाएगा, समझे। तो रिमूवल ऑफ टू ये भी सिखा देंगे। जबकि हम इसको सिलेबस तैयार कर रहे थे, सबसे लास्ट में ले गए, और हम बाद में सोचा कि सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान दें जिसमें नंबर हम ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हैं, ठीक है। वॉइस नरेशन, रिमूवल ऑफ टू हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एंड ये देखिए, जैसे सेंटेंस पूछेंगे तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, वो उसी में आ जाता है, उसको डिस्क्राइब में बहुत आगे करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, इसमें आपको कुछ हम वर्ड मीनिंग दिखाएंगे, जैसे स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेलिंग टेस्ट होता है, स्पेलिंग टेस्ट, जैसे वर्ड मीनिंग कुछ पूछा, जो प्रीवियस ईयर जितना पूछा कि केवल उतना कर देंगे, उतना कर लीजिएगा, हो जाएगा। ये हो गया 7वां चैप्टर। 8वां चैप्टर में आपका इसमें स्पेलिंग टेस्ट हो गया, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, तो वो भी सिखा देंगे, जिसमें कि आगे आपका साइनो वर्ड मीनिंग में ही आता है, साइनो, एंटो। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको कि अब हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं। नम्मा 10वां हो ही गया, 10वां ही समझिए, नम्मा समझिए, तो वो हो जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड, जैसे बोलते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड बता देंगे, ये वन वर्ड क्या होता है, समझे। तो ये 10वां चैप्टर हो गया, वन वर्ड भी सिखा देंगे। ये 10-20 या समथिंग समझिए ना, ये बहुत इजी होता है, बता देंगे, एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाए। जैसे जो बहुत बोलता है उसको वाचाल करते हैं, जैसे जिसको जो बहुत किताब पढ़ने में जिसको बहुत मज़ा आता है, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, तो वो सब बताएंगे, तो याद हो जाएगा, और हम भी याद करेंगे आपके साथ साथ में, और आप भी याद कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि इंग्लिश बेहतरीन होगा। क्लास में लाइव लेंगे, हो सकता है तो रिकॉर्डेड भी डाल सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद इसमें कम्बिनेशन आता है, प्रीपोजिशन आता है, ये सब भी है, तो वो भी ज़रूरी है। तो 10वां इतना तक हो गया। इतना बताने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे फिर
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, समझे। ये इंपॉर्टेंट है, नाउन है, नाउन पढ़ेंगे तो ही ये सब चीज़ समझ में आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ पढ़ना। समझ में आ गया ना। तो प्रीपोजिशन सीखना है। इसके बाद 12वां चैप्टर आता है कंपोजिशन, कम्बिनेशन, समझे। जितना अभी हम बताएं सबसे पहले हम इसको करेंगे, इसके बाद इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि हम इन डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि लेटर लिखना हो गया, तो वो सब भी आपको बता देंगे। समझ में आ गया ना। तो आज जो है कि ये हम जो इम्पोर्टेंट एंड हॉट टॉपिक है वो हम समझाएं, समझे। तो इतना को कर लीजिएगा। इधर समझ गए होंगे तो हम आगे का इधर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर आके आपको हम बताते हैं। चलिए, आई थिंक यहाँ तक कर लिए होंगे। और अभी जो देखिए, वैसे ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के ही पार्ट हैं, फिर भी हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच को हम फिर से लिख देते हैं। जैसे कि आप आर्टिकल ये सब पढ़ने से पहले नाउन पढ़ना होता है, प्रोनाउन पढ़ना होता है। हम पढ़ाएंगे वो भी हल्का हल्का बताएंगे, तो ये आप समझ लीजिएगा। जैसे कि नाउन पढ़ लीजिएगा तो नाउन का जो 5 टाइप होता है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रोनाउन आ जाता है, वो आपको बताएंगे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के बाद आप एडजेक्टिव पढ़िएगा, जो विशेषण हिंदी में पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना होगा। एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के बाद वर्ब। वर्ब में जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, जो 12th में पूछा जाता है, वो मॉडल पूछा जाता है। मॉडल में आ जाता है, जैसे कि उसमें कैन कुड के बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। मॉडल में आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो मॉडल में देख लीजिए, कैन का प्रयोग सीखना है, इसके बाद कुड का सीखना है, और मे का सीखना है, शुड का सीखना है, SHOULD, शुड का सीखना है, एंड वुड का सीखना है। इतना ही सीखना। आउट टू डेयर टू भी है, वो भी है। इतना ये तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको हम लिख दिए। इसके बाद ये आ गया, वर्ब आ गया, तो एडवर्ब भी सिखा ही देंगे कि एडवर्ब का में क्या सब आता है। तो एडवर्ब जैसे टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो सब, एडवर्ब ऑफ मैनर, वो भी पढ़ना है। इसके बाद आप चलाइएगा वही 3 भाई, प्रीपोजिशन, जो कि आपको हम लिख दिए हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन, कम्बिनेशन, जो इसको बोल एक कम्बिनेशन, इसको कंजक्शन बोलते हैं, समझे। कंजक्शन भी इसी को बोल सकते हैं, कंजक्शन। और लास्ट आ जाता है इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इंटरजेक्शन। इतना पढ़ना होता है, समझे। ये सब पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपको लास्ट में हम सिखाएंगे लेटर लिखना। एंड किस तरह से लेटर पूछेगा, या पैराग्राफ दे पैसेज पूछेगा तो उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, या आपको दे देगा किसी टॉपिक पे लिखने के लिए पैसेज लिखिए तो कैसे लिखे, जैसे कि आतंकवाद दे दिया। इसके बाद आपको कोई पूजा दे दिया, इंग्लिश में पूछेगा नॉट हिंदी, तो उस पर कैसे लिखा जाता है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में पूछे, या पूछेगा कि योर फेवरेट लीडर, अब उस पर निबंध पूछना है तो कैसे लिखना। टेररिज्म पे दे दिया तो उस पर कैसे लिखना। हम आपको हिंदी में बताएंगे, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करा सिखाएंगे। आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, या इंग्लिश में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन सीख जाइएगा तो उसमें होगा। सेंटेक्स में आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन सिखाएंगे, बेसिक टू एडवांस तक, समझिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो भी है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।